चलिए आप लोग को कहाँ तक बता दिए थे, सिंधु सभ्यता तो पढ़ा दिए थे। और इसके बाद आज जो है मोहनजोदड़ो पढ़ाना, यही ना। आज क्लास कितना होगा? क्लास 3 होगा हिस्ट्री का ना। चलिए आज मोहनजोदड़ो लेकर के चलते हैं। अब देखिए मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो ये कहाँ है? मोहनजोदड़ो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। और पाकिस्तान में कहाँ है? यह लड़कनवा ज़िला के पास है, लड़कना ज़िला के पास है, ठीक है। और देखो इसका खुदाई कौन किया था? राखल बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था। और सिंधु सभ्यता खुदाई कब किया था? उसका 1921 ईस्वी में किया था ना। अब देखिए मोहनजोदड़ो किस नदी के पास है? मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के पास है। कौन सा नदी? सिंधु नदी का है कि अगले वीडियो में जब सिंधु सभ्यता जो आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो उसमें भी बताए थे कि मोहनजोदड़ो और चंद्रहोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के पास है। कौन सा नदी? सिंधु नदी के पास है। चलिए आगे बताते हैं। अब देखिए मोहनजोदड़ो की उत्खनन वर्ष कब हुआ था? उन्नीस सौ 22 ईस्वी में हुआ था, ठीक। अब देखिए कौन किया था उत्खनन? उत्खननकर्ता कौन था? राखल बनर्जी ने था। कौन था? राखल बनर्जी। आप सबको आवाज़ ठीक ठाक है ना? थोड़ा स्लो बोल रहे हैं आज। कौन किया था? राखल बनर्जी ने किया था। और कहाँ पे? यह कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में है। यह पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में कहाँ पे है? लड़कनवा ज़िला के, लड़कनवा ज़िला के पास है। कहाँ पे? ज़िला का नाम क्या है? ठीक। अब देखो इसमें भी साक्ष्य मिला है, ठीक। और इसमें भी मिला है और इसके बारे में बताएंगे। अब पहले देखो उत्खनन वर्ष 1922 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? राखल बनर्जी ने किया था। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। जिला लड़कनवा जिला के पास है। अब देखो मोहनजोदड़ो जो है, अब देखो यह सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर है? यह सिंधु सभ्यता का बड़ा शहर है ना, सिंधु सभ्यता का बड़ा शहर है ना मोहनजोदड़ो। कहे कि सिंधु सभ्यता जो पढ़ा रहे थे आप लोगों को बता दिए थे ना। चलो तब जब जागो तभी सवेरा, क्या? जब जागो तभी सवेरा ना। चलिए कहे कि पढ़ा देते, आप लोग रिवाइजिंग करते नहीं हैं, ठीक। और आप लोग रिवाइजिंग करते रहिए। देखिए कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। देखिए अगर रिवाइजिंग अगर नहीं कीजिएगा ना, कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। आप देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इसलिए बोलते हैं आप लोगों को ताकि उससे यह अनुभव बैठता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। और उसके हिसाब से तैयारी करने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। और देखिए रिवाइजिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर देखिए कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक, कोई भी सब्जेक्ट को आप पढ़िए, अगर रिवाइजिंग अगर नहीं कीजिए, देखिएगा 1 से 2 दिन के अंदर क्या होगा, भूल जाइएगा, ठीक। और रिवाइजिंग करते रहिए, एकदम बहुत ही अच्छा होगा। अब देखिए मोहनजोदड़ो में क्या चीज़ सब मिला है, लिख लिए थे ना ये आप लोग। अब देखिए मोहनजोदड़ो जो है इसमें याद करने का नियम आप लोगों को बता देते हैं। देखो पहला देखो पुरोहित आवास। पुरोहित आवास। और देखो याद करने का ट्रिक। देखो पुरोहित आवास हो गया और इसके बाद क्या हुआ? स्नानागार। स्नानागार कौन सा स्नानागार है? विशाल स्नानागार है, ठीक है। और इसके बाद देखो याद करने का ट्रिक, याद करने का नियम बता देते हैं। पुरोहित गया, आवास करने से पहले क्या किया? स्नान किया, ठीक।
स्नान कहाँ पे किया? कुआं में। कहाँ पे? कुआं में। हाँ देखो, करण जी बोलता है कुआं में, सही है। अब देखो कहाँ पे किया? कुआं में किया था। कुआं का साक्ष्य भी मिला था। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। और देखो पुरोहित आवास करने से पहले क्या हुआ? स्नानागार यानी स्नान किया। और इसके बाद कहाँ गया स्नान करने के लिए? कुआं में गया। अब देखो आगे, अब इसके बाद क्या हुआ? सूती वस्त्र पहना। सूती वस्त्र पहना, क्या चीज़ का? कॉटन का। क्या चीज़ का? कॉटन का पहना। अब देखो इसके बाद क्या हुआ? सूती वस्त्र यानी कॉटन का साक्ष्य भी मिला था। समझा? याद करने का नियम अच्छा है ना। अब देखो सूती वस्त्र पहनने के बाद आप कहाँ गया? चौड़ी सड़क पर गया। कौन सा सड़क पर? चौड़ी सड़क पर गया। इसका मतलब क्या समझना है? सड़क कैसा था? चौड़ा था। ठीक था। और देखो अब देखो चौड़ा सड़क, चलो चौड़ा लिखो, ठीक है। अब देखो सड़क पर जाने के बाद क्या हुआ? पशुपति शिव का मूर्ति, पशुपति शिव का मूर्ति स्थापना किया। क्या किया? पशुपति शिव का मूर्ति स्थापना किया। और मूर्ति का साक्ष्य मिला था। समझा? याद करने का नियम बता देते हैं। मूर्ति का साक्ष्य मिला था ना। किसका? कौन सा मूर्ति? पशुपति शिव का। अब देखो पशुपति शिव का मूर्ति का जो मिला था, तब क्या हुआ था? कांसे की नृत्य की, कांसा की नृत्य की। कांसा की नृत्य की मिला था। नृत्य का मतलब क्या हुआ? नृत्य का मतलब हुआ जिसको डांसर बोलते हैं और नचनिया भी बोलते हैं, जो कमर उमर लचकाता है, नहीं देखता, डांस वांस करता है ना। आप लोग में से भी कितना करते होंगे क्या? अब देखिए कांसा हो गया, नृत्य हो गया। अब देखो आप ही लोग बताइए, जहाँ पे डांस होगा, जहाँ पे नृत्य होगा, तो वहाँ तो अवश्य कि वहाँ तो सभागार होबे करेगा ना, भीड़ लगेगा ना। जहाँ पे डांस प्रोग्राम सब होता है तो वहाँ भीड़ लगता है ना, देखने के लिए जाता है ना, देखता भी है। और क्या होता है? मनोरंजन भी अच्छा मिलता है। क्या? अब देखो यहाँ लिख देते हैं। अब देखो सभागार, सभागार, ठीक। अब देखो तांबे का ढेर, तांबे का ढेर, लाशों का टीला। और क्या चीज़ सब मिला था? और देखो लाश को क्या करते थे? लाश को जलाते थे। क्या करते थे? लाश को जलाते थे। अब देखो कितना एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को याद हो गया होगा। हमको लगता है याद हो गया होगा। याद हो गया ना। देखिए यहाँ पे पुरोहित यानी आवास करने से पहले क्या, कहाँ गया? देखो हम जैसे समझाते हैं, यहाँ पर ध्यान दो, बस उसी तरह से एकदम समझ बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। देखो पुरोहित आवास यानी आवास करने से पहले क्या हुआ? पुरोहित आवास। और देखो आवास करने से पहले कहाँ गया? स्नानागार। स्नानागार यानी स्नान करने के लिए, स्नानागार के साक्ष्य मिला था। और इसके बाद कौन सा स्नानागार? विशाल स्नानागार, ठीक। और इसके बाद कहाँ गया? स्नान करने के लिए कुआं गया था, और कुआं का साक्ष्य मिला था, ठीक। और कुआं गया था। इसके बाद क्या हुआ? सूती वस्त्र पहना। कौन? वो सूती वस्त्र कॉटन का। इसके बाद क्या हुआ? चौड़ा सड़क पर गया, चौड़ी सड़क पर, चौड़ा सड़क पर गया। सड़क कैसा था? चौड़ा था। अब देखो इसके बाद क्या किया? पशुपति शिव की मूर्ति स्थापना किया। समझने का नियम बता देते हैं। लेकिन पशुपति शिव का मूर्ति का साक्ष्य कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में ही मिला था। अब देखो इसके बाद क्या क्या हुआ? कांसा के नृत्य यानी डांसर, कांसा के कौन सा मिला था? नृत्य मिला था।
और इसके बाद क्या हुआ, सभागार हुआ, जहाँ पे नृत्य होगा, डांस होगा, तो वहाँ तो सभागार होबे करेगा, क्या नहीं होगा, होगा ना। अब देखिए तांबे का ढेर, तांबे का ढेर कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में ही मिला था। लाशों के टेला कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था। अब देखो मोहनजोदड़ो के लोग क्या करते थे, लाश को जलाते थे, क्या करते थे, लाश को जलाते थे। अब देखिए पिगट में मोहनजोदड़ो तथा सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है, सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है, जुड़वा राजधानी कहा जाता है ना। जुड़वा राजधानी कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है ना। ये सिंधु सभ्यता जो पढ़ाए थे, याद कीजिए आप लोग, उसमें ही बताए थे। अब देखो अन्ना नागार, कितने 11 तो बताए थे। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर यहाँ याद कर लेना है, यहाँ पे लिख लेना है। अन्ना नागार का साक्ष्य मिला था। अब देखो स्नानागार कौन सा, विशाल स्नानागार, कौन सा, विशाल स्नानागार मिला था, विशाल स्नानागार। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो आप इतना बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे नियम से बता रहे हैं, अगर इसमें अगर समझ में नहीं आएगा तब कैसे बताइए। एकदम बहुत ही बच्चे की तरह तो बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। याद करने का नियम बता दिए। पुरोहित आवास करने से पहले कहाँ गया, स्नानागार, यानी स्नान करने के लिए गया। इसके बाद स्नान करने के लिए कहाँ गया, कुआं गया था, ठीक, कुआं का साक्ष्य मिला था। इसके बाद सूती वस्त्र पहना कॉटन का। इसके बाद क्या हुआ था, चौड़ी सड़क पर गया, चौड़ा सड़क पर। इसके बाद पशुपति शिव का मूर्ति स्थापना किया, यानी मूर्ति मिला था। कांसे की नृत्य, डांसर सब क्या है वहाँ पर नृत्य यानी डांस प्रोग्राम। इसके बाद अन्नागार हुआ, हाँ। इसके बाद क्या हुआ, सभागार हुआ, सभागार। इसके बाद तांबे का ढेर भी मिला था, अन्नागार भी मिला था, ठीक। और लाशों को टीला, ठीक, और लाश को क्या करते थे, मोहनजोदड़ो के लोग जलाते थे, ठीक। चलिए आप कुछ देख लेते हैं कुछ और शहर के बारे में। अब देखो लोथल, अब देखो लोथल जो है, लोथल कहाँ है, लोथल कहाँ है, गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में है। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। आप देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे विदेशी व्यापार होता था। कौन सा व्यापार, विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार होता था। और देखो फारस का मोहर भी था, ठीक। आप देखो 16 kg का बाट मिला था, ठीक, यानी नाप तोल करने वाला, ठीक। और देखो दरवाज़ा कैसा था, दरवाज़ा आगे था। अब आप ही लोग बताइए, जैसे देखिए लोथल जो है, लोथल कहाँ पे, गुजरात में स्थित है। यहाँ पे क्या होता था, विदेशी व्यापार होता था, ठीक। अब देखिए जहाँ पे अगर विदेशी व्यापार होगा तो वहाँ का दरवाज़ा क्या होगा, आगे की ओर होगा ना। अब देखिए यहाँ पे 16 kg का वाट भी मिला था नाप तोल करने के लिए, ठीक। अब देखिए फारस का मोहर भी मिला था, ठीक, और भी बहुत कुछ मिला था, और भी चीज़ सब मिला था। इसके बाद आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आज यहीं तक। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइजिंग करके आइएगा फिर कल बताएंगे। इसके बाद बताएंगे चंद्रहुद्रो के बारे में, ठीक। चंद्रहुद्रो में क्या मिला था, चंद्रहुद्रो में तो यही सब ना, जैसे लड़कियां सब का मेकअप का सामान मिला था, जैसे अलता, पाउडर, लिपस्टिक, कंघी सब हो गया ना, यही सब मिला था। इसके बाद कल बताएंगे आगे की वीडियो में।